हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है 22 जनवरी यानी कि कल जो है इनॉग्रेशन हो चुका है राम मंदिर का। तो यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ रामलला का, उसको इंडियन मीडिया ने काफी बड़े लेवल पे कवर किया। जब ये खबर पहुंची पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर रिएक्ट किया है राम टेम्पल के इनॉग्रेशन पे। चलिए जानते हैं डिटेल में क्या कहा है पाकिस्तान ने। Pakistan on Monday condemned the construction and the consecration of the Ram temple on the site of demolished Babri mosque in the Indian city of Ayodhya. पाकिस्तान यहाँ पे कंडेम्ड करता है, क्रिटिसाइज करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर ऑन द डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद। और ये कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन सभी को ध्यान देना चाहिए, ये जो इस्लामोफोबिया और जो हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, इसके लिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को तोड़ के इन्होंने राम मंदिर बना लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे हिंदुत्व जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, और जो है यहाँ पे मिनोरिटी कम्युनिटी है उसको क्या हो रहा है, एक तरीके से दबाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया जो है क्रिएट हो रहा है वहां पे, हेट स्पीचेस है, हेट क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसके ऊपर ध्यान दे। The United Nations and the other relevant international organizations should play their part in saving the Islamic heritage site in India from extremist groups and ensuring the protection of the religious and the cultural rights of the minorities in India. और ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी जो है उनको ध्यान देना चाहिए, ये जो इस्लामिक हेरिटेज है यानी कि इस्लाम की जो भी मॉस्क है, जितने भी फोर्ट्स हैं, उन सभी को सेफ गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। कल्चरल राइट्स और कल्चरल जो है आइडेंटिटी है इन माइनॉरिटी कम्युनिटी की। द फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन सेड इन द प्रेस स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है पाकिस्तान के, यहाँ पे देखो आप पूरा, इन्होंने एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान की, इन्होंने बिल्कुल प्रेस जारी किया है, प्रेस रिलीज किया, और उसमें जो है इन्होंने पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है जारी किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से हिंदुत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदू आइडियोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, वो एक तरीके से रिलीजियस हार्मनी और रिलीजियस पीस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चीफ मिनिस्टर भी इन्होंने जो है टारगेट किए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि यूपी और मध्य प्रदेश के जो है ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन या फिर इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है लिया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए एक बार वापस चलते हैं। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान क्या कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट शुड इंश्योर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड देयर हॉली प्लेसेस। तो एक तरीके से पाकिस्तान ये हमें बोला जा रहा है, इंडिया को बोल रहा है कि आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का ख्याल रखो। मतलब पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जहां पे उनको खुद को नहीं पता, मतलब ये एक ऐसा देश है जो कि धर्म के आधार पे बना है, ठीक है, जहां पे धर्म के आधार पे ये पूरा रिलीजन कंट्री है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें इंडिया की, इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इट कंटेन्स ऑल द रिलीजन, इट कंटेन्स डाइवर्सिफाइड कल्चर। यहाँ पे अगर आपको मंदिर मिलेगा तो आपको यहाँ पे मस्जिद भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है ना कि यहाँ पे कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है और दूसरी चीज को खत्म कर दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक चीज करना चाह रहे हैं, तो इनको साफ साफ डर है आने वाले चीजों के बारे में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। फिलहाल और देखते हैं इन्होंने और क्या लिखा इस पूरी प्रेस के अंदर। द राइजिंग टाइड ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन इंडिया पजेस अ सीरियस थ्रेट टू रिलीजियस हार्मनी एंड रिलीजियस पीसेस। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये। नोटेबली देयर इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ मॉस्क। इन्होंने ये भी बताया कि एक के बाद एक जो है मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिसके अंदर ज्ञानवापी मस्जिद भी है और एक है शाही ईदगाह मस्जिद जो कि मथुरा में। देखो उन्होंने चलाकर अपने स्टेटमेंट के अंदर ऐसी मस्जिदों को इंक्लूड किया है जो कि ऑलरेडी इसमें है, एक तरीके से क्लेम्स के ऊपर है, जो कि जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। एक तो ज्ञानवापी मस्जिद हो गई जो कि वाराणसी यानी बनारस में, और एक शाही ईदगाह मस्जिद जो कि कहाँ पे, मथुरा में। इन दोनों ही, और एक और जो आपकी बाबरी मस्जिद थी, तीनों पे ही क्या था, यहाँ पे क्लेम था, यानी कि केस चल रहे थे, और इन तीनों पे ही जो है इन्होंने इनको मेंशन करते हुए ये चीज बोली है। सुप्रीम, अब देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एविडेंस के साथ ये बोला था कि देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू टेंपल एट द बाबरी साइट, यानी कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी उस साइट पे क्या था, हिंदू टेंपल ऑलरेडी बना हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वर्डिक्ट में ये बोला, इट अलाउड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल ऑन द डिस्प्यूटेड साइट, यानी कि ये जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड साइट है यहाँ पे तो बनेगा टेंपल, और इन्होंने अथॉरिटीज ने क्या किया, एक सेपरेट पार्सल ऑफ लैंड दे दिया फॉर द ग्रैंड मॉस्क, ठीक है, जो भव्य मस्जिद है उसको बनाने के लिए अलग से एक जमीन दे दी। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा एक तरीके से क्या किया, समाधान किया। तो इससे क्या सब पता चलता है कि इंडिया के अंदर अगर मस्जिद है तो मंदिर भी है, और अगर मंदिर है तो फिर गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा है तो चर्च भी है। तो इट कंटेन्स ऑल द रिलीजन, सबके रिलीजियस वैल्यूज को जो है यहाँ पे प्रधानता दी जाती है। कोई भी ऐसे नहीं होता कि कोई एक जो है प्रमुख है या फिर दूसरा कम है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खुद देखोगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
आर द सुप्रीम, राइट? यहाँ पे पीपल्स की बात की जाती है, ना कि कोई रिलीजन और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यहाँ पे बात की जाती है। अब देखो पाकिस्तान ने जो ये स्टेटमेंट जारी किया है उसके अंदर इन्होंने एक और चीज कही है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, राम टेम्पल एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिक्लेमिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, द स्पोक्सपर्सन सेड टू। देखो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन करके राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है ना, ये इनका पहला स्टेप है कि ये रिक्लेम करना चाहते हैं पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स को। अब इनका सीधा सीधा जो मतलब है वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। ये देखो आपको पता है कि ये पूरा जो है रीजन जो है भारत का है, ठीक है? और ये जो ग्रीन वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। और ये भारत का ही है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और कब से? जो कि आजादी के टाइम से ही, तो तब से जो है इन्होंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। पार्टीशन जब हुआ था तभी से ये जो है पीओके बन गया था। तो इसको भी जो है इंडियन गवर्नमेंट वापस से इसके अंदर जो है इंक्लूड करेगी भारत के मैप के अंदर, भारत के अंदर, क्योंकि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी को ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है इनका फर्स्ट स्टेप है कि ये जो चीज है ना ये कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये इसको भी क्लेम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पार्ट को क्लेम करना चाहते हैं। तो इसलिए भी इन्होंने ये वाली चीज बोली है। और आपको पता है यहाँ पे जो पीओके की बॉर्डर है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है जहां से एक तरीके से बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। तो यहाँ पे कंसेक्रेशन जो हुआ राम मंदिर का, तो उसके लिए ये जल भी यहाँ से भेजा गया, ठीक है? और ये किया गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा। तो आप देख रहे हो इस तरीके से कल्चरल यूनिटी और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इंडिया तो जाना ही इसलिए जाता है कि वी आर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है, सभी कंट्रीज के अंदर कोई सी भी ऐसी कंट्री बता दो जिसके अंदर इतनी सारी जो है आइडेंटिटीज रहती हो, इतने सारे रिलीजन रहते हो, इतने सारे जो है कल्चर रहते हो। कोई भी कंट्री आपको नहीं मिलेगी जहां पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हो। तो इंडिया अपने आप में यूनिक है। और इंडिया की जो आइडेंटिटी है ना, वो यही है कि इट इज डाइवर्सिफाइड इन ईच एंड एवरी सेंस, ठीक है? इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री कोई भी नहीं है। प्लस हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी को गवर्न करता है, सभी को जो है कवर करता है और सभी को जो है प्रधानता देता है। ऐसा नहीं कि कोई एक कम या फिर दूसरा ज्यादा या फिर दूसरा कम या तीसरा ज्यादा। तो ये जो है यहाँ पे कल्चरल यूनिटी और ये पीस जो है ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान कह सकता है क्योंकि वो एक क्या है, एक धर्म के बेसिस पे बनी हुई कंट्री है और उसका ये बोलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान सही कह रहा है। अगर हाँ, तो आपको अपना रीजन लिखना चाहिए, और अगर ना, तो भी आपको अपना रीजन लिखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। I'll meet you in the next one. Till then, stay happy and learning.